हाय, आई एम दिव्या। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। दोस्तों, ये कहानी है निशा की। निशा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि निशा बाहर जाकर काम करे। मगर निशा से घर की फाइनेंशियल कंडीशन छिपी नहीं थी, इसलिए वो जॉब करना चाहती थी। उसका सोचना था कि जॉब करने से पैसा आएगा, जिससे वो अपने घर वालों की मदद कर सकती है। इसलिए उसने कई जगह इंटरव्यू दिया और एक जगह उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब निशा बहुत खुश थी। हालांकि सैलरी मात्र 6,000 रुपये थी, जो कि बहुत कम थी। मगर फिर भी निशा का सोचना था कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो है, और उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। निशा अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। ऑफिस में सब उसके काम को लेकर बहुत खुश थे। फिर नेक्स्ट मंथ निशा को इंक्रीमेंट भी मिल गया। मगर फिर निशा ने नोटिस किया कि जब से ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आया है, तब से आए दिन निशा को बिना किसी गलती के ही डांट पड़ जाती। धीरे धीरे ये तो आए दिन की बात हो गई। निशा को अक्सर बिना गलती के ही डांट सुननी पड़ती। पर निशा ये सोचकर चुप रह जाती कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, और अगर उसने कुछ कहा तो उसके हाथ से ये जॉब भी चली जाएगी। फिर वो एम्प्लॉय तो ऑफिस में किसी सीनियर का रिलेटिव है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। पर एक दिन तो हद ही हो गई। निशा को उसके पेरेंट्स और उसके घर के संस्कारों को लेकर बुरा भला कहा गया। अब तो पानी सर के ऊपर निकल चुका था। निशा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जवाब दे दिया, जिसके कारण निशा को जॉब से हाथ धोना पड़ा और उसे लास्ट मंथ की सैलरी भी नहीं दी गई। अब निशा को बहुत गुस्सा आया। उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वो इन लोगों को सबक सिखा के रहेगी। उसने पूरे मंथ काम किया है तो उसे सैलरी भी मिलनी चाहिए। फिर उसने वुमेन पावर लाइन पर शिकायत दर्ज कराई। निशा को पुलिस की सहायता दी गई, और जिस पुलिस ऑफिसर को निशा का केस दिया गया, उसने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की निशा को इंसाफ दिलाने की, और उसे सफलता मिल ही गई। तो दोस्तों, यहाँ निशा को उसकी किस्मत की वजह से इंसाफ नहीं मिला था। उसे इंसाफ मिला था तो उसकी कोशिशों और दृढ़ निश्चय की वजह से। यहाँ वो खुद को मजबूर और कम समझकर सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो जॉब करती रहती, या फिर जॉब चली जाने के बाद वो सब कुछ भुलाकर दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेती। मगर निशा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने कोई भी समझौता ना करते हुए एक मजबूत फैसला लिया, और निशा के इसी जज्बे को देखकर पुलिस ऑफिसर ने भी हार नहीं मानी, और फाइनली निशा को इंसाफ मिल ही गया। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ गलती ना हो वहाँ खुद को किसी से कम मत समझना। खासकर जहाँ माता पिता की बात आए, वहाँ कभी मत झुकना। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।